तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम शुरू करते हैं अपनी चरक संहिता। ठीक है, तो ये होगी हमारी चरक संहिता की फर्स्ट वीडियो। ठीक है, जिसमें हम चरक संहिता की बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट होगा हमारी BAMS के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि जो हमारा चरक संहिता को द्वादश सहस्त्री संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, द्वादश का मतलब 12, सहस्त्री का मतलब 1000। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो हमारी चरक संहिता है ना, इसमें 12,000 टोटल श्लोक्स हैं, इसीलिए इसे द्वादश सहस्त्री संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे चरक जी का परिचय बताया गया है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। चरक का पूरा नाम था कपिस्थल चरक। कपिस्थल नाम इनके गांव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनके पिता का नाम विशुद्ध था। इनके गुरु का नाम विश्वामित्र था। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच कपिस्थल ग्राम में रहते थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म नागवंश में हुआ था। कब हुआ था, तो इनका जन्म नागपंचमी के दिन हुआ था, इसीलिए हम नागपंचमी को चरक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, ये किस कोटि के वैद्य थे, तो ये यायावर कोटि के वैद्य थे। यायावर का मीनिंग जैसे समझिए कि जैसे ये जगह जगह पर जाकर, ठीक है, उस जगह को एक्सप्लोर करते थे, उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करते थे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं यायावर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमारी चरक संहिता की जो हिस्ट्री है ना, उसे हमने बेसिकली 3 लेवल्स में बांटा हुआ है। ठीक है, वो 3 लेवल्स के हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो हमारी चरक संहिता है उसके एक्सपोंडर। ठीक है, उसके उपदेष्टा कौन है, तो उसके उपदेष्टा भगवान आत्रेय जी हैं। ठीक है, उसके मूल तंत्रकार लेखक ऑथर कौन है, वो हैं अग्निवेश जी। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि ये जो दोनों बातें हैं ये 1000 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट की हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमारी दूसरी सती शताब्दी है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो हमारे प्रति संस्कृता, ठीक है, जो हमारे रिडैक्टर थे, ठीक है, जो हमारे रिडैक्टर थे, जैसे कि जिन्होंने हमारे चरक संहिता एडिट की थी, वो थे हमारे चरक, जिनका काल था शुंग काल या मौर्य काल की संधि रेखा पे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि जो हमारे भगवान आत्रेय जी और अग्निवेश जी थे ये 1000 ईसा पूर्व के थे, और जो हमारे चरक चरक जी थे ये दूसरी शती के थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी चरक संहिता के संपूरक या फिर उसके अंतिम प्रति संस्कृता। ठीक है, जैसे कि आपको याद रखना होगा कि अगर आपसे कोई भी पूछे हमारी चरक संहिता के द्वितीय या उसके प्रति अंतिम प्रति संस्कृता कौन है, तो उसका आंसर जाएगा दृढ़बल, जो कि हमारे गुप्त काल में थे, और इसका इसका समय कौन सा है, चौथी शती ईसा पूर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चरक संहिता की ग्रंथ की रचना कब हुई थी। तो इसमें हम चरक संहिता के स्थान और उसके अध्याय की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो हमारा सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा हम अपनी चरक संहिता को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पूर्वार्ध में और एक पढ़ते हैं उत्तरार्ध में। ठीक है, तो सूत्र से लेके हमारे इंद्रिय तक जितने भी स्थान हैं वो हम पढ़ेंगे पूर्वार्ध में, और फिर जो चिकित्सा कल्प और सिद्धि स्थान है वो हम पढ़ेंगे उत्तरार्ध में। सूत्र स्थान में हमें 30 अध्याय दिए गए हैं, निदान में 8, विमान शरीर में भी 8 और इंद्रिय में 12। ठीक है, इस तरह से आपको सीक्वेंस को याद रखना होगा। चिकित्सा में 30, कल्प में 12 और सिद्धि में भी 12। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरा सीक्वेंस याद रखना होगा। तो ठीक है, टोटल 8 स्थान हो गए। ठीक है, और 120 अध्याय हो गए। उसके बाद देखते हैं जो हमारी चरक संहिता में हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें टोटल 12,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे द्वादश सहस्त्री संहिता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 9295 सूत्र हैं और इसमें 1949 युग हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, बेसिक सा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चरक संहिता और उसकी टीकाओं और उसके अनुवाद। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे चरक संहिता है ना उसकी अलग अलग टीकाएँ हैं। ठीक है, तो एशियन टाइम में क्या था ना, जैसे मान लीजिए कोई भी अपनी संहिता लिख रहा है ना, तो जो अलग अलग लेखक हैं उसके ऊपर उसकी अलग अलग टीकाएँ लिखते थे। ठीक है, उसके ऊपर अलग अलग अनुवाद करते थे। ठीक है, तो वही हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे टीका है उसका नाम है चरक न्यास। ठीक
ठीक है, जो कि लिखी गई है भट्टाचार्य हरिश्चंद्र जी के द्वारा, ठीक है, जिसका समय है 6वीं शताब्दी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारी जो सेकंड टीका है उसका नाम है निरंतर पद व्याख्या, ठीक है, जिसके लेखक हैं जेजेट और जो कि लिखी गई है हमारी 9वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड वन जो कि है आयुर्वेद दीपिका, जो कि लिखी गई है हमारे चक्रपाणी जी के द्वारा, ठीक है, जो कि हमारी 11वीं शताब्दी की है। उसके बाद फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन है तत्व पर दीपिका, ठीक है, जो कि लिखी गई है हमारी शिवदास सेन जी के द्वारा, जो कि हमारी 15वीं शताब्दी की है, ठीक है। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं किसका क्या श्रेष्ठ था। जैसे कि चरक का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ था, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वो ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर बात करते थे। उसके बाद सुश्रुत का शरीर स्थान श्रेष्ठ था, जिन्हें हम अपनी फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान श्रेष्ठ था, ठीक है। देखिए अब जैसे अष्टांग हृदय है उसमें भी सारे स्थान लिखे थे, बट उनका जो श्रेष्ठ है उसे वो सूत्र स्थान है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास माधव है जिसका हमारा श्रेष्ठ निदान स्थान है, ठीक है। तो ये थी हमारी चरक संहिता की बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।